लिए चलते हैं, सीएम की तस्वीर दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है जयपुर में। आइए आपको दिखाते हैं। एसएमएस अस्पताल में सीएम हैं, रूटीन जांच के लिए पहुंचे हैं। सीएम को आप देख सकते हैं, अब वो विदा ले रहे हैं वहां से। खुद की रूटीन जांच के लिए सीएम पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो गाड़ी में चढ़कर वहां पर उन्होंने अपना रूटीन चेकअप करवाया है। एसएमएस अस्पताल में सीएम रूटीन जांच के लिए पहुंचे थे और ये तस्वीरें आप देखिए। जब वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे तो लाखों की भीड़, लोगों की भीड़। जाहिर सी बात है, सीएम भजनलाल शर्मा सबकी एक जन सुनवाई करते ही रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं। और वो तमाम जितने भी लोग हैं, अपने कार्यकर्ता हो गए या आम जनमानस हो गए, उन्होंने हमेशा ये मैसेज देने की बात कही है कि मैं आप सबका हूं और आप सब मेरे हैं। आप मुझसे जब चाहें तब बात कर सकते हैं। तमाम ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जिसमें हम देखेंगे कि सीएम जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी वो ट्रेन पे हमें नजर आए थे, जहां पर उन्होंने आम जनमानस से बात की और बिल्कुल ऐसे बात की जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। वो उस पद को भूलकर वो एकदम आम जनमानस की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह सबसे बात कर रहे थे। और वैसी ही तस्वीर आपको यहाँ पर भी दिखेगी। फिर हमने देखा कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भी खा रहे थे। एक बड़ा मैसेज देते हुए वो ये दिखा रहे थे कि मैं भी आप सबके ही समक्ष से आया हूं। मैं भी पहले कार्यकर्ता था, भले ही मैं अब चीफ मिनिस्टर बन चुका हूं, यानी मुख्यमंत्री हो चुका हूं राजस्थान का, लेकिन मैं आप सबके बिना कुछ नहीं हूं। ये जो मैसेज है आप हमेशा देखेंगे सीएम भजनलाल शर्मा देते ही रहते हैं सबको, आम जनमानस को, और एकमत व कंठमुख होकर सबको ये मैसेज देते रहते हैं। सोमू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमू, भजनलाल शर्मा जो हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि खुद की रूटीन चेकअप के लिए, जांच के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला? क्या कौन से खुद के रूटीन चेकअप, जो एक नॉर्मल ब्लड शुगर, बीपी, ये सब होता है क्या? हाँ सोमू, हाँ सोमू, आप अपनी बात रखें। तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिला? क्या कुछ एक जो जनरल चेकअप होता है उसके लिए पहुंचे थे क्या, खुद की रूटीन जांच के लिए सीएम भजनलाल शर्मा? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने जो लोग मौजूद थे उनसे मुलाकात भी की, उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जो प्राचार्य हैं दीपक माहेश्वरी, वो भी मौजूद थे। उनको कई सारे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साफ तौर पर कई सारे मरीजों ने, कई सारे मरीजों के परिजनों ने जो उनसे शिकायतें की, उन सबका नाम नंबर नोट करवाया और कहा कि इन सबकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ रूटीन चेकअप के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनसे मुलाकात भी की और उन्होंने साफ तौर पर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके रिड्रेशल के लिए भी, उनके समाधान के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हाँ सोमू, तो एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो ट्रेन में जाते हैं तो आम जनमानस से वो मुलाकात करते हैं, कहीं भी वो जाते हैं जन सुनवाई करते रहते हैं। आम जनता से हम देखते हैं कि वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका और आप हमारे, और आम जनमानस भी जो है वो उनसे उतना ही प्रेम और एक प्रेम की भावना रखता है। सेल्फीज लेते हैं लोग। आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि लोग वहां पर आ गए और पेपर्स दिखा रहे हैं उनको। क्या इन पेपर्स पे उनकी समस्याएं लिखी थी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि जनता के साथ उनके संबंध जो हैं वो बहुत सहज रहें, सहज दिखें और इसके साथ ही साथ लोगों में इस बात की आश्वस्ति हो कि जिस प्रकार का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट करने की कोशिश करती है कि एक आम कार्यकर्ता को, एक आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वह चीज़ उनके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो। इसलिए चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने से शुरू हुआ पूरा अभियान हो और उसके बाद लोगों से लगातार मिलने का। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जोधपुर गए तब भी हमने ये तस्वीरें देखी थी, किस तरह से आत्मीयता से वो लोगों से मिल रहे थे। और आज जब वे एसएमएस अस्पताल में पहुंचे तो भी यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर थी। आप लोग थे जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे? भजनलाल जी यहाँ पे आए थे, हम मौके पे थे और उन्होंने सभी आमजन से बात की, लोगों से बहुत शानदार तरीके से बात की। एक आमजन जैसे आम व्यक्ति बात कर रहे हों, वो सीएम के तरीके से बात नहीं की। उन्होंने
लोगों से इस तरह से बात की आम जन की परेशानी को समझने के लिए वो SMS हॉस्पिटल आए और हम भी कोटपुतली नीम का थाना से SMS हॉस्पिटल आप लोग, कई लोग शिकायत भी कर रहे थे, क्या कुछ शिकायतें लोगों ने की, क्या कुछ बातें कही और मुख्यमंत्री ने उस पर क्या कुछ कहा? आप लोग थे वहाँ पर? देखो, जनता है, जनता हर व्यक्ति किसी की समस्या को पूरा नहीं कर सकता है। कोई कांग्रेस पार्टी का होता है वो कांग्रेस के लिए बोलेगा, जो भाजपा पार्टी का होगा वो भाजपा पार्टी के लिए बोलेगा, लेकिन आम जन के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया विचार से बढ़िया बातें की। ये तस्वीर है यहाँ की और मैं आपको दिखाऊं कि ये सारे लोग जो है वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ था और मुख्यमंत्री जब आए तो उन सब लोगों ने अपनी तरफ से अपनी बातें कही, कुछ लोगों ने शिकायतें की और जाहिर तौर पे क्योंकि एक बहुत बड़ा अस्पताल जो है SMS अस्पताल है और इसकी व्यवस्था को लेकर के जो मरीज और परिजन यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी अपनी शंकाएं होती हैं और वो सारी चीज़ें जो है मुख्यमंत्री के सामने रखी मरीजों ने, उनके परिजनों ने और तुरंत में मुख्यमंत्री ने उसके समाधान के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल सोमू एक बात बताइए, ये रूटीन चेकअप के लिए आए थे सीएम भजनलाल शर्मा या औचक निरीक्षण के लिए आए थे सीएम भजनलाल शर्मा? यहाँ देखिए, वो अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए यहाँ पर आए थे और स्वास्थ्य जांच जब उन्होंने अपनी कराई उसके बाद जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने लोगों से मुलाकात की। अपनी जांच के लिए आए थे, एक अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन की भी जांच की, अस्पताल के हालात की भी जांच की, सारे लोगों से मुलाकात की, सबसे ये पूछा कि जो वो इलाज के लिए आए हैं वहाँ पर कैसी व्यवस्था मिल रही है, क्या कुछ शिकायतें हैं, क्या कुछ उनके ग्रीवांसेस हैं। इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री ने जो मरीज यहाँ पर आते हैं, जो उनके साथ उनके परिजन आते हैं, उन सब से मुलाकात की। हाँ सोमू, और एक बात बताइए कि जैसा आपने बताया कि अपने खुद के रूटीन चेकअप के लिए तो आए ही थे, लेकिन वहां पर भी एक औचक निरीक्षण भी, एक मिनिएचर औचक निरीक्षण भी उन्होंने वहां पर किया। तो क्या तमाम डॉक्टर्स से भी मुलाकात की? आम जनमानस से तो मिले ही मिले, डॉक्टर्स से भी मुलाकात की, चिकित्सकों से भी मुलाकात हुई उनकी? प्रबंधन से जुड़े जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो प्राचार्य थे, प्राचार्य दीपक माहेश्वरी यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ साथ जो डॉक्टर्स थे वो भी कई सारे यहाँ पर मौजूद थे। और तो साफ तौर पे जो प्रशासनिक ढांचा है, जो कि सुप्रीम लोग हैं SMS प्रशासन के, वे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है अल्टीमेटली उन्हीं लोगों के हाथों में होती है। और SMS अस्पताल जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वे तमाम लोग यहाँ जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वे लोग मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने जब लोगों की शिकायतें सुनी तो साफ तौर पर कहा कि ये शिकायतें जो है वो वापस से नहीं आनी चाहिए और इसके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा उनका नंबर, जो जिन लोगों ने शिकायतें की उनका नंबर लिखवाया और कहा कि इनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको तुरंत शॉर्ट आउट किया जाए। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ये साबित करने की कोशिश की है कि जिस प्रकार का व्यवहार उनके बारे में लोग उनके व्यवहार के बारे में लोग चर्चा करते हैं, वो व्यवहार उन्होंने आज यहाँ भी रिफ्लेक्ट किया। जोधपुर में भी जब वो जा रहे थे ट्रेन में, लोगों से इसी तरह आत्मीय भाव से मिले, यहाँ भी उसी तरह से मिले। एक तरह से देखें तो जनता में यह विश्वास जगाने की कोशिश है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आम जनता के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सोमू, जनता में यह विश्वास दिलाने की कोशिश है, जैसा आप कह रहे हैं कि वो आम लोग के मुख्यमंत्री है और हम तमाम आपके पीछे भी आम लोग को देख पा रहे हैं, लोगों को देख पा रहे हैं। जरा उनसे बात कीजिए सोमू और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि ये जो छवि मुख्यमंत्री दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल आम का हूं, मैं बिल्कुल खास हूं, लेकिन फिर भी आप सबका हूं, आपके बड़े भाई जैसा हूं, आप मुझसे कोई भी कभी भी कुछ सवाल। और जो मेरा संग्रीय में उसको बोला मैं भाई पुलिस वाले मेरे को तंग कर रहे हैं, 218 नंबर फाइल है, 1.5 साल हो गया कोई काम नहीं कर रहे, 420 की ज़मीन में बुढ़िए में SDM ने कर दी, 1-2 लाख लेके, और पुलिस वाले मेरी सुनाई नहीं कर रहे। दूसरी पार्टी ने 8-9 लाख रुपया दे दिया पुलिस वाले को, मेरी सुनाई नहीं हो रही। तो उसने क्या नंबर लिख लिया, उसने क्या मैं इससे बात करूंगा बाद में, क्यों पब्लिक वहाँ बहुत है ना, इसलिए उसने कहा तेरी सुनाई करूंगा मैं। क्यों पुलिस वाले क्यों नहीं बात कर रहे हैं, सुनाई कर रहे हैं तेरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रशीद, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। वहाँ से आया हूँ, यहाँ बच्ची का 62 ऑपरेशन है। अब आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जब इस तरह से सुनवाई की है, आपकी बात सुनी है, तो आपका जो आपकी जो बहुत बढ़िया ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो जनता की बात सुने, ऐसा होना चाहिए। जो जनता को नेड़े ही ना लगन तो उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना है बेटा। मुख्यमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जो गल में लाके जनता की बात सुने, फिर ही पता लगता है दुख का तकलीफ का। जो किसी को दूर दूर रखता है उसका क्या करना है, मुख्यमंत्री का क्या है, उसमें क्या करना है बेटा। ये बहुत बढ़िया बात सुन रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए इसी देश में, राजस्थान के अंदर ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ दावा करके, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कितने सालों से समस्या थी आपकी?
ਅਸੀਂ तो कभी साल से करते आए हैं। बाकी अब मालिक ने सुनी है, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जाहिर तौर पे ये लोगों की प्रतिक्रिया है। देखिए एक संतुष्टि का भाव तो साफ तौर पर आता ही है जब प्रदेश का मुखिया आपकी बात गंभीरता से सुने और समाधान का भरोसा दे, तो इसी प्रकार का भरोसा जो है वो जगता है। ये सांगरिया से हनुमानगढ़ जिले से यहाँ पर पहुँचे और अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन और जो इनकी समस्याएं स्थानीय स्तर पर थी वो भी मुख्यमंत्री से साझा की और अब इनको उम्मीद है कि इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। बिल्कुल सोमू, और हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो जिनसे अभी आप बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही जो आम जनमानस के बीच जाए, मुख्यमंत्री वही जो आम जनमानस की बात सुने और उसका निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हो। वहां पर तमाम और भी लोग हैं सोमू जिनसे अगर आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सामने रखा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ चल रहा है अभी राजस्थान में, तो क्या कुछ उन्होंने सामने रखा और कैसा लगा उनको कि मुख्यमंत्री आए, उन लोग से बात की। क्या कुछ कहा आप लोगों ने, किस किस तरह की शिकायतें मुख्यमंत्री से की गई यहाँ पर? शिकायत तो कोई नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक सफल राजनेता होने के साथ एक बहुत बढ़िया इंसान भी हैं और जैसे वो हम लोगों से मिलते हैं, ट्रैफिक पे रुकते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, होटल पे रुक जाते हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। और तो जो एसएमएस अस्पताल से जुड़ी हुई जो बातें कही गई, आप लोगों को उम्मीद है कि उसके बाद इन समस्याओं पर समाधान हो पाएगा? जो दिक्कतें मुख्यमंत्री को बताई गई, वार्ड की समस्या, अन्य समस्याएं, उनका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी, बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है कि उन समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे वैसे नहीं है, बिल्कुल जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे नेता नहीं है जो मतलब अंदर कोठी में रहे। और ये हमारी जो समस्याएं जो आज बताई हैं उनको हमें 100% विश्वास है कि ज़रूर पूरी होंगी। आपने क्या कुछ कहा? नहीं, हम तो अंदर थे। आप अंदर थे? हाँ, मरीज लेकिन आपने सुना चीज़ों को सुना। तो देखिए तमाम लोग हैं और सब लोगों को इस बात की उम्मीद है जी, कि मुख्यमंत्री ने जब इनकी बात सुनी है तो उनके समाधान के लिए भी वो प्रयास करेंगे और चीज़ें हालात जो है वो बदलेंगे, बेहतर होंगे। और साथ ही साथ इस बात की खुशी इन लोगों को है कि मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि जनता की, आम लोगों की बात सुनते हैं। चलिए सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद वहां पर लोगों से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सारी बात पहुंचाने के लिए।